घटाएं जुल्फे तुम्हारी पूनम की तुम रात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। सजू भाई, आपकी तो आवाज़ ही बड़ी कमाल धमाल धमाल लग रही थी। आखिर क्या राज है, क्या बात है, बता दो ना, बता दो ना, क्या छुपा रहे हो सज्जू भैया, जल्दी से बताओ। साजिद भाई ने जो गाना गाया है और डेडिकेट किया है सितारा को, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग था। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और कैसी हो मेरी शहजादी, हो तो मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोड़ी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनियो चुम्मी। अच्छा जी, मैंने अभी तक ना आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट नहीं पढ़े। इंशाल्लाह गाए बगाए वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक कमेंट हाईलाइट मुझे सामने नज़र आ रहा है। वो है नरिंदर कौर सिस्टर, कहती है गुन्नी सबके कमेंट रीड करती हो, मेरा क्यों नहीं करती? तो मेरा भी रीड किया करो, बट मेरा भी किया, मेरा नहीं, मतलब मेरा नहीं करती। वाह भाई वाह। तो मैंने आपका कमेंट रीड कर दिया है, ठीक है। और बाकी सभिया फुफ्फो की जान की हाल है, ये मुझे फुफ्फो बनाती हैं, देख लें, मैं इनकी वाइटी की फुफ्फो हूँ। फरहाना रियाज भी है हमारे साथ। चलो जी, वेलकम हो गया। और बाकी बाद में हम इंशाल्लाह गाए बगाए आप सबके कमेंट भी पढ़ेंगे। और सितारा की जनाब स्टेटमेंट, कल बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होने वाला है, लेने वाली है डिसीजन सितारा, बहुत बड़ा जिंदगी का। ओह माय गॉड, द गेट में लास्ट हो गया। बहुत सारे मुखालफिन जो हैं, देखें उनके जहाँ प्यार करने वाले हैं वो तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या कौसर के हवाले से कोई न्यूज़ आने वाली है, लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं वो यही कह रहे हैं कौसर के हवाले से कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से कौसर आए और इनको एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो उसको आवाज़ उठानी चाहिए। आप हैं ना आवाज़ उठाने के लिए, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई आवाज़ उठाने के लिए, हैं? अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें चीज़ें जो हैं चल रही हैं, काफ़ी सारे जो है सवाल उठ रहे हैं सितारा के इस ऐलान के बाद। एक किस्म से ऐलान ही है जो उन्होंने डिस्कस किया है अपनी ऑडियंस के साथ। उन्होंने कहा कल बहुत बड़ा जो है लाइफ का डिसीजन लेने वाली हूँ, हो सकता है वो मेरा फैसला किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को ना सही लगे, मे भी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत बहुत तंग और बहुत टेंशन में सारी चीज़ें सोच समझ के अपने ऊपर, और जो मैंने ली हुई थी उनको हल करने के लिए, मतलब उन्होंने कहा जो मैंने टेंशनें या मसले मसाइल दिमाग पे सवार किए हुए थे उनको हल करने के लिए कल मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ। अब यहाँ सॉरी यार, एक तो गले की मापैन एक हुई पड़ी है, समझ ही नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा है। ज़ुकाम शदीद हो जाता है बहुत ज़्यादा और फिर वो रुक जाता है, अजीब सी कुछ वो मौसम की सूरत हाल है, गजनी करके रखा हुआ है इसने। अच्छा जी, उसके बाद जो है होता क्या है, आज से 2-3 दिन पहले सितारा ने एक बात की थी और कहा था कि मैं ना कुछ काम है जो कर रही हूँ, घर भी देखे हैं 2, और बाकी मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, और मैं जो है आप लोगों को 2-4 दिनों तक या करीब कुछ दिनों तक न्यूज़ दूंगी, और हर हाल में दूंगी, कोई ना कोई फैसला अपना ज़रूर सुनाऊंगी। और अभी भी जो कुछ देखा है तो वो मुझे बहुत पसंद आया है। इस तरह से उन्होंने कुछ ना बात की, लेकिन खुल के नहीं की। खुल के इसलिए नहीं की, वो भी मैं उसका रीज़न आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता ही है मेरी बहनों, हम जब कोई काम करने लगते हैं, जब हम रिवील करते हैं तो बहुत सारे लोग तो दुआ दे रहे होते हैं, प्यार भी दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे हासदीन भी होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, नज़र डाल के बैठे होते हैं, नज़र भी लगती है, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, और फिर वो अक्सर काम रुक जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो ये ऑडियंस ने ही कई बार, पहले यही होता था, सितारा थोड़ी सी कोई बात होती थी आके बता देती थी ऑडियंस को, फिर ऑडियंस नाराज़ हुई और ऑडियंस ने कहा कि यार आप ना पहले काम कर लिया करो, फिर हमें बताया करो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए, तो आप ना बीच में जो या शुरुआत में ना बताया करें। तो खैर अब वो फिर उस तरह से नहीं बताती हैं, अब जब तक काम नहीं हो जाता वो नहीं बताती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज़िंदगी का सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया था, घर ख़रीदा था, वो उन्होंने मतलब सरप्राइज़ ही दिया था कि देखें जी ये है हमारा घर और हमने ले लिया है, मतलब बातचीत कर ली, ले लिया, उसके बाद ही जो है उन्होंने रिवील भी किया और दिखाया भी।
ज़्यादा हद तक काम हो चुका था फिर, ठीक है जी। इस तरह से ये चीज़ें हुई और अच्छी बात है कि आप जो है पहले काम कर लेते हैं और फिर आपके आके बताते हैं। बहुत सारे वही वाली बात है, लोग नज़रें दौड़ाए बैठे होते हैं। अब यहाँ पे रही बात ज़िंदगी का ऐसा डिसीजन जो लेने वाली हूँ, जो आप लोगों को सही लगे ना लगे, पता नहीं बुरा लगे, पता नहीं क्या लगे, लेकिन भाई उन्होंने कहा मैं जो है फैसला एक करने वाली हूँ, कोई डिसीजन ज़रूर लेने वाली हूँ। सारे जनाब हैरान और परेशान भी हैं और वही वाली बात है, दिल धक 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 दिल धक कर रहा है। और मेरा खुद का भी यही होने लग गया जब मैंने दोबारा से जाके दोबारा से भी सुना ना, मैंने को लगता है कि कोई हो गया। लेकिन मेरा ज़्यादातर ध्यान जो दिमाग जा रहा है ना, वो मेरा इसी साइड पे जा रहा है। हो सकता है मैं भी रॉन्ग हो जाऊँ, प्रॉपर्टी के हवाले से जा रहा है मेरा ध्यान। और अल्लाह ताला इनको खुश रखे भाई, बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे, आगे बढ़ें, बढ़ती जाएं। जिस तरह के हालात वाक़यात हो रहे हैं, मैं कहती हूँ आपके पास कुछ है ना, तो आपके खासकर अपने जो करीबी होते हैं ना, वही आपको पड़ जाते हैं कि भाई इन्ना दे दे, वो खाली जेब कर देते हैं आपको। तो पहले भी इन लोगों के साथ यही चीज़ें होती रही हैं कि पड़ जाते थे अपने कि हमें दे दो, लूट घसूट हो जाती है, फिर देते भी रहेंगे। अब ये जो इनका तरीक़ाकार है ना, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है कि वो अब क्या करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चे भी हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ बना रही हैं, संवार रही हैं, ये भी बहुत अच्छा इनका डिसीजन है। लेकिन थोड़ा सा ना सस्पेंस है, थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस रखा है सितारा ने, और वो वाकई ना हमें मतलब घुमा रहा है घुमा रहा है वो सस्पेंस। मतलब मज़ा भी आ रहा है कि यार कुछ एक्साइटमेंट मतलब है कि कल क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या खबर आने वाली है। लेकिन कुछ जो है ना अजीब सा कुछ फील हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब ज़्यादातर लोगों का यही है कि यार ये कौसर के हवाले से कोई है। अच्छा, ज़्यादा मुखालफिन की तरफ से ये रोला पड़ा हुआ है और ये यही है कि देखें उसको बदनाम कर देगी, उसको ये कर देगी, उसको ये कर देगी, वो कर देगी। हम चाहते हैं जैसे ये उसके खिलाफ बोले और ये जो है बस क्या कहते हैं, फिर कौसर भी आ जाए और वो इसके खिलाफ बोले और फिर मतलब हमारे मज़े हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं भाई। हो सकता है ये ना भी हो, मे भी हो सकता है। देखो बाकी चपकलिश तो चलती रहती है, इंसान की मसले मसाइल भी चलते रहते हैं। अब वो खैर साजिद ने भी इस हवाले से डिस्कशन की है, कौसर के हवाले से उन्होंने भी डिटेल बताई है कि वो क्यों नहीं आई, क्या हम क्यों नहीं लेके आए, ये वाला मतलब उन्होंने भी रिवील कर दिया है। तो मुझे लगता है अब कौसर के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सितारा ने कुछ चीज़ ली है या घर या कुछ भी उन्होंने ख़रीदा ज़रूर है, कुछ किया है इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन जो सितारा ने सस्पेंस डाला है ना, वो जो है थोड़ा सा मतलब हो रहा है, डगमग हो रहा है कि पता नहीं ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। लेकिन खैर जो भी है, रात गुजारते हैं, सुबह देखते हैं कि क्या होता है सितारा ने कहा कि पता नहीं सही लगे आप लोगों को या ना लगे, जो भी होगा कल देखा जाएगा, बस कल ही अनाउंस कर देंगे। इस तरह से उन्होंने जो है ये एक ऐलान किया है, ये एक बात रखी है। बाकी हम मज़ीद डिटेल उनके व्लॉग के ऊपर फिर बाद में बात रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जनाब इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो परेशान हैं, मैं अपना अगर ओपिनियन दूं या अपनी बात करूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि सितारा ने कुछ भाई किया है जैसे कि वो घर तो दिखा ही रही थी, लेकिन घर के साथ उन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में ना कुछ बोला है। उन्होंने कहा मैंने कुछ आज और भी देखा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो जब बहुत अच्छा लगा है तो कुछ खास है भैया तो इसलिए उसकी परेशानी भी ली होगी और सोचा समझा भी होगा कि हाँ भाई करना है नहीं करना, क्या करें, इस तरह से। चलो जी, बहुत सारी दुआएं, आप आगे बढ़ें, जुग जुग जिएँ, आपकी मेहनत है और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रंग ले आए। ठीक है जी, आमीन या रब्बल आलमीन। आज यहाँ पे अगर कौसर के हवाले से बात करें, ये मेरा था पॉइंट। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट है वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे एक प्रॉपर्टी के हवाले से लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है
साजिद साहब ने भी कहा कि मुझे पता है कि ब्लॉग में डालूंगा और बहुत सारे मुझे कमेंट आएंगे और कमेंट में पूछेंगे कि कौसर को क्यों नहीं लेके आए आप लोग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इसलिए उसे नहीं लेकर आया क्योंकि पहले भी पिछली बार मैं उसे लेने गया था तो वो नहीं आई थी, इसलिए मैं अब उसे नहीं लेकर आया। तो बिल्कुल ठीक किया आपने। देखें जो पार्टी वगैरह चल रही होती है, फंक्शन प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उसमें पैर नहीं पकड़े जाते। खुद की भी दिलचस्पी होती है इंसान की। अब मिसाल के तौर हमारे घर में अगर फैमिली है तो कोई फंक्शन है या 14 अगस्त है या ईद है, ज़्यादातर वैसे यही होता है, 14 अगस्त है या ईद है तो सारी तैयार हो रही होते हैं सारे घूमने के लिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ मुल्तान में यही होता है कि हम लोग ना बाहर घर से निकल लेते हैं और मुल्तान की सड़कें देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, लाइटिंग लगी होती है। ये आजकल, पहले भी ऐसे होता था बहुत कम, जैसे कैंट वाली साइड हो गई या एक दो और जगह हो गई, वहाँ पे सजावट होती थी, आतिशबाजी, पटाखे पटूखे, इस तरह से चीज़ें होती थी। लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई हैं, बिग बिग प्रोजेक्ट बन गए हैं। बुच विलाज है, यहाँ पे DH है, रॉयल आर्चिड है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये वाले। और उसमें वहाँ पे उनके ही लोग, ऑडियंस सारी जमा हो जाती है। फिर मुल्तान के लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जितने भी ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास सवारियाँ हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे सॉन्ग वगैरह होते हैं। अब यहाँ तक हमारी अपनी कॉलोनी छोटी सी है जिसमें 200 सिर्फ घर है, 200 से 250 घर है। तो यहाँ पे मतलब इतना बड़ा फंक्शन अरेंज कर दिया मतलब कॉलोनी वालों ने। मैं तो खुद देख के हैरान हो रही थी। तो वो तो बड़े प्रोजेक्ट हैं, 5,000 घर हैं वहाँ पे, तो 6,000 5,000 इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो। तो वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर सारे हम लोग निकल लेते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो घर के लोग सारे एक्साइटमेंट होते हैं, सारे जाते हैं। ऐसे ही है ना। अब वो है बेदिल सी बंदी, कोई इंटरेस्ट नहीं, नॉट इंटरेस्ट। तो उसको किसी चीज़ का जब पता ही नहीं है, जब उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों अपना भी मूड ख़राब करना, अपने प्रोग्राम को भी ख़राब करना, अगले बंदे की लो पप्पा भी करनी, आजा बाजी इधर बैठ जा, आजा बाजी आपके लिए ये लेके आए हैं। तो फिर ऐसे बंदे से बंदा वैसे ही दूर ही रहे, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेती तो अच्छा किया आप नहीं लेके आए। इस तरह से फिर अगली बंदी जो अरेंज कर रही होती है चीज़ें, जैसे कि सितारा है अरेंज कर रही है चीज़ें, दूसरों को भी जो है उनकी भी देख रेख कर रही होती है, देखभाल कर रही होती है, अपने बच्चों की भी कर रही होती है, फिर इनकी भी साथ में जो है वो नखरे उठाने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि वो नहीं आती तो ना ही सही, उसको दूर ही रखें इतनी ज़्यादा, फिर बंदा अहमियत दे ही ना। चल भाई तू एंज तो फिर एंज ही सही, पूछो ही ना फिर, सही है ना। तो वो इसी चीज़ में अगर खुश रहती है, अकेली बिल में पड़ी रहना चाहती है, तो फिर उसे अकेले ही बिल में रहने दें। खैर गाना गुनगुनाया साजिद भाई ने, बड़ा ज़बरदस्त सा गाना गुनगुनाया है, यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त जो है इनकी वॉइस है साजिद भाई की। और काली घटाएं जुल्फ़ें हैं, जुल्फ़ें क्या, मैं देखो अब मैं गाना ही भूल गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो ज़िंदगी भर, ये वाला जो सॉन्ग इन्होंने गाया है बड़ा ज़बरदस्त गाया है। इसके लास्ट वाले जो बोल हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़िंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। एक दे कौसर के सामने बह के गावे ना, यकीन मने कहानी वाला कैमरा आएगा सीधा ढिड दे विच। उधर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मूड अच्छा है भाई साहब का, जीजा जी का मूड बहुत अच्छा है। सज्जू भाई बहुत खुश नज़र आ रहे थे, तो लगता है कि कुछ खास है। अच्छा यहाँ पे कुछ कमेंट है साजिद भाई के हवाले से कि अल्लाह करे तुम्हारे दिल से ही ये गाना निकला हो, ये अल्फाज निकले हों और दिल से ही ये मोहब्बत हो, इसके पीछे कुछ ऐसा वैसा ना हो। पंजाबी कुड़ी कह रही हैं खुश मत होए, ये बंदा ना सितारा को शुगर कोटिंग कर रहा है। आज सितारा ने बोला है अपनी वीडियो में कि वो अभी बड़ा फैसला लेने वाली है। पहले तो कभी सॉन्ग नहीं गाया सितारा के लिए, इसलिए जो है अब लगता है कि कोई दौल में काला है। अच्छा शारदा सिस्टर है, शारदा सिस्टर, वो कहती हैं सॉन्ग तो अच्छा गाया है, आवाज़ भी अच्छी है, आज खुश बहुत है, होप के कुछ हेरा फेरी ना हो इसके पीछे, इस गाने के पीछे कुछ हेरा फेरी ना।
देखो हम लोग ना सीरियस नहीं लेते इस बंदे को, ऐसी बात है। सीरियस नहीं लेते कि भाई ये सीरियस में भी हो सकता है कि सिंसेयर हो। वो गाना है ना, फिर हेरा फेरी, वो वाली ना हो। खैर यहाँ पे जो है ये चीज़ें चल रही हैं, ये सूरत हाल है कि सितारा भी कुछ न्यूज़ देने वाली है, और स्पेशली और साजिद साहब भी खुशी से गुनगुना रहे हैं, और कौसर के हवाले से उन्होंने सरसरी आके सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। बहुत ज़्यादा लोग इनसे खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा लगा कि आप जो हैं सितारा के लिए सॉन्ग गा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कसम से मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं हंस रही थी कि यार वेरी नाइस, अच्छी आवाज़ भी है साजिद भाई की। और दूसरा ये कि शैला शेट्टी कह रही हैं कि कौसर कभी नहीं सुधरेगी। नक्को जी नक्को। नहीं सुधरेगी, अपना नुकसान करेगी ना मेरी जान, अकेली रह जाएगी तन तनहा। ऐसे लोग किसी जगह नहीं रहते, फिर ऐसे लोगों को फिर कोई नहीं बुलाता। एक बंदी है किसी कोई बंदी है, उसने ना मुझे कहा कि मैं ना आप लोगों की बैक पे कहीं है स्ट्रीट, वहाँ पे वो रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना यहाँ पे कोई लेन देन नहीं करता। वैसे ही वो मुझे मिली, बड़े अरसे बाद मिली, मैं उन्हें जानती थी, जाहिर सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, हमने घर बनाया था, सन्नाटा सा था, वीराना सा था इलाका ये वाला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर बनते गए, रश हो गए, तो फिर लोग हमें ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि किसी ने मीटर लगवाना, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो पुराने लोगों से डिस्कस करते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे पहले से हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ों का पता होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड को और मुझे जानती हैं लेडीज़ हो गए, तो ये फैमिलियाँ वगैरह हो गई। तो उन्होंने कहा मुझे ना कोई भी नहीं मतलब लेन देन रखता, तो पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं ये है वो है, इस तरह से कुछ बात कर रही थी। तो फिर मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, और लेन देन रखना चाहिए नेबर्स के साथ। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये खुद ही नहीं रखना चाहते, असल में प्रॉब्लम ये है। मैंने कहा रियली? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि भाई ऐसे है, बच्चे इनके जाके लड़ पड़ते हैं नेबर्स के साथ, बच्चों के साथ, फिर ये लोग अपनी गलती नहीं मानते, तो फिर नेबर्स भी नाराज़ होते हैं, फिर ये खुद भी किसी के साथ नहीं रखते, तो इसलिए जो है लोग दूर जो है इनसे रहते हैं। तो फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा अच्छा ये इस तरह से है। चलो लोग हमसे लेन देन नहीं रखते, हम तो रख सकते हैं ना। अब मैं ऐसे करती हूँ अक्सर कि कुछ घर में ना थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ। जब थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ तो फिर मैं वो प्लेट्स में या कटोरियों में, जो भी मीठा है तो कटोरियों में डाल लियो, चावल है तो आप प्लेटों में डाल लें। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि भाई वक्फे से ना सबके घर भेजूँ। तो हमें नहीं किसी का इंतज़ार करना चाहिए, हमें खुद को पहले कदम उठाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही है ना, तो जब हम भेजते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली लोग भी भर भर के भेज रहे होते हैं भाई। अब मैं इस नीयत से तो खैर नहीं भेज रही होती कि मुझे भी कोई भेजे, लेकिन यकीन माने बड़ा अच्छा लगता है जब आपको इस तरह से लोग मिलजुल के चल रहे होते हैं। फिर अपने दुख सुख में भी वो चीज़ मांग लेते हैं, तो फिर हमें अच्छा लगता है, यकीन माने बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से जो है अगर कोई आपसे नहीं रख रहा है ना, तो आप कोशिश करें, आप हाथ आगे बढ़ाएं, आप जो है मिलें। अब कौसर के साथ क्या मामला है कि ये लोग हाथ बढ़ाते हैं सितारा, हालांकि सितारा को चाहिए एटीट्यूड दिखाए कि भाई मेरे तो सौता नहीं है, मेरा बंदा वंड के बह गई है, मेरी ज़िंदगी में मतलब मुदाखलत की है तुमने, और आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आके आपके हिस्से की ज़िंदगी बांट ले, खुशियाँ बांट ले, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। ये सारी भी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए सितारा अच्छे से रहती है उनके साथ, तो बुलाती भी है। तो जब ये नखरे करेगी तो फिर जाहिर सी बात है अकेली रह जाएगी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल अकेली तनहा रह जाएगी। खैर यहाँ पे जो है सितारा इतनी क्यूट, इतनी नाइस है, आपने इस नमूने से शादी क्यों की? कौसर बेगम से न्यू अकाउंट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने जो है ये लिखा है नमूना। अच्छा पहले तो ना साजिद भाई जो है 14 अगस्त के दिन का व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं कि भाई पहले तो सुबह सुबह ना बारिश हो रही होती है और बड़ी चहल पहल और इस तरह से मज़ेदार मौसम होता है। वीडियो बनाते हुए ना गाड़ी में होते हैं, वीडियो बनाते हुए जा रहे होते हैं और सॉन्ग गा रहे होते हैं, वही
माय वाइफ सितारा के लिए जो उन्होंने गाना गाया है, और बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया है। फिर कौसर से होके दूसरे घर जब जाने लगते हैं तो गुनगुना रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, मौसम अच्छा मौसम देख के। और वैसे सितारा और साजिद को मैंने देखा है जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, ये सॉन्ग बड़े मज़े मज़े के सुन रहे होते हैं। फिर उसके ये गाने हम ना बचपन में सुना करते थे जब छोटे थे तो उस टाइम सुना करते थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये गुनगुना रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं इस तरह से। खैर फिर उसके बाद जो है बच्चों को भी लेने जा रहे होते हैं जुम्मा, पहले तो जुम्मा पढ़ने जाते हैं फिर मुस्तफ़ा के साथ, और फिर वहाँ से वापस आके फिर बच्चों को ना ट्यूशन से लेने जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि भाई 14 अगस्त को भी बच्चे मतलब ट्यूशन गए हुए थे, इसका मतलब उनके स्कूल से छुट्टी हुई नहीं होगी हैं। तो खैर स्कूल से शायद छुट्टी होगी, 14 अगस्त को तो स्कूल बंद होते हैं, लेकिन ट्यूशन गए हुए थे बच्चे, ट्यूशन गए हुए थे। वहाँ से उन्हें ट्यूशन से लिया, टीचर के घर से लिया। फिर प्लानिंग कर रहे थे कि भाई हम वहाँ घर जाएंगे, हम ये मतलब इस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे, बालून वगैरह फुलाएंगे। आयत कह रही थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है बालून जो है फुलाना, और इस तरह से जो है बातें शातें कर रहे थे बच्चों के साथ। बहुत अच्छा मूड गुजरा, बहुत ज़बरदस्त सा इनका वो फिर प्रोग्राम भी हुआ जो कि इन्होंने भी दिखाया साजिद भाई ने। तो फिर सारा मतलब अरेंजमेंट, सारा प्रोग्राम दिखाने के बाद साजिद साहब जाते हैं दूसरे घर। वहाँ पे जब दरवाज़ा बजाते हैं तो वो मोहतरमा सही मूड में थी, वो सही मूड में थी। मूड तब ख़राब होगा उसका जब ये ब्लॉग देख लेगी क्योंकि उस टाइम तो रिकॉर्ड हुआ था ना ब्लॉग, तो ब्लॉग तो दूसरे दिन आया, समझ आ रही है ना। तो खैर फिर अब साजिद भाई के ये वाले ब्लॉग को आपने याद रखना है। इसके बाद जो ब्लॉग है ना फिर उसमें आपने मूड चेक करना है। जब आप मूड चेक करेंगे अगर हुआ ख़राब, ठीक है ना, तो समझो उन्होंने ब्लॉग देख लिया, कौसर ने दोनों ब्लॉग देख लिए। अगर उसका नहीं, साजिद का तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है ना, सितारा का पहले आ गया था, क्योंकि सितारा उनकी गाल पे जो है वो बना रही थी, स्टार बना रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, एक प्लेट में खा रहे थे। सितारा के व्लॉग के बाद और साजिद के अब अगले व्लॉग में हम फिर कौसर का रिएक्शन चेक करेंगे कि वाकई उसने व्लॉग देखा तो उसकी क्या हालत हुई है। सही है जी, उसमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन देखो ना अगली बंदी को, तो देखो ना जिसकी ज़िंदगी जो है आपने उसकी ज़िंदगी में मदाखलत की, और फिर उसमें देखो मदाखलत करवाई किसने, वो साजिद नहीं करवाई, नो डाउट। ये बात मैं पहले रखती होती हूँ, मुझे आप नहीं कह सकते कि मैं ये बात नहीं रखती होती, मैं ये पहले रखती होती हूँ। मदाखलत करने में किसने हक दिया? हस्बैंड ने दिया, बच्चों के बाप ने दिया, और पहली बीवी के शौहर ने दिया, दूसरी बीवी लेके आया। लेकिन हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं कौसर की, कि कौसर को तो पता था ना कि उसके हस्बैंड के बच्चे भी हैं और बीवी भी है, तो मैं मूड ठीक रखूं, मैं मूड ख़राब ना करूं, मुझे माइंड बना के जाना चाहिए। हम इस बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सही है ना। तो खैर तो वहाँ पे उसका मूड अच्छा था जब 14 अगस्त मना के साजिद साहब जाते हैं। आए मैंने गौर नहीं किया वो स्टार वगैरह हटा के जाते हैं या लगा के जाते हैं अगर लगा के गए होते ना तो फिर चपेड़े पड़ती फिर पोटर अच्छी खासी पड़ती। मैंने गौर नहीं किया कि वो स्टार हटा के गए थे या नहीं। खैर वहाँ पे गए हैं तो फिर पानी शानी भर के लाए, फिर उसके बाद जो है बच्चे को घुमाने ले गए, बाबर के घर गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। फिर बिजली आ गई, उन्होंने कहा बिजली आने वाली है अब मैं घर जाता हूँ। फिर वो जब घर जाने लगा, साजिद भाई घर जाने लगे, तो उसके बाद कौसर बैठी थी, वो पंखा झल रही थी। गर्मी हब्स है अभी भी, जाहिर सी बात है मौसम बेशक बेहतर है लेकिन गर्मी होती तो है ना, अभी है गर्मी। तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी, और फिर बाद में जो है लाइट शाइट आ गई और फिर ब्लॉग इनका एंड हो गया। ये वाली इस तरह से इनकी ये सिचुएशन थी, लेकिन मूड उस मोहतरमा का बेहतर था क्योंकि व्लॉग नहीं ना आया था उस टाइम तक सितारा का, सिर्फ वो रिकॉर्ड हुआ था। तो ये थी सूरत हाल। लेकिन साजिद साहब की आज बड़ी तारीफ़ें हो गई हैं, और सितारा ने जो सस्पेंस एक रखा है कल के हवाले से, वो यकीन माने बड़ी बेचैनी सी हो रही थी कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है, मुझे मेरा ओपिनियन है, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनकी बातों से आपको क्या लगा। तो मुझे यही लग रहा है कि फैसला ले ही लिया उन्होंने, ठीक है, जो 2 दिन पहले उन्होंने बताया था
घर के हवाले से मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने घर ख़रीद लिया। अगर ख़रीद लिया तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है कि अभी ही उन्होंने अपना घर ख़रीदा है माशाल्लाह से। लेकिन उन्होंने पैसा वेस्ट नहीं किया बहुत ज़्यादा। अम्मा ने करने ही नहीं दिया। अम्मा उनको समझा रही हैं कि भाई आप अभी तरीके से चलो, पहले कुछ बना लो, फिर बाद में आप चीज़ें भी करती रहना, सेट सूट करती रहना, और जो है मतलब कुछ ना कुछ अपना मोटी चीज़ बना लो। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है इनका। खैर यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, और बहुत बड़ा एक सस्पेंस और बहुत बड़ी चीज़ें, और इधर से गाने साजिद साहब के, तो लगता है बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ है जो ये लोग देने वाले हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं जनाब, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हमारी इन बहनों के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करे जो मुझे देख रही हैं। अल्लाह ताला आपको बीमारी से शिफाए कामला अता फरमाए। जो बीमार हैं, जिनकी कोई परेशानी है, जो काम रुका हुआ है, अल्लाह ताला आपके कामों में भी आसानियाँ करें, नेक ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हों। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।